तो हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। तो पिछला जो टॉपिक था वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत आनंद भी आया होगा, समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। तो हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं बच्चों, जहां हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया हो गया था, क्या होता था रासायनिक अभिक्रिया वो भी पता चल गया था। लेकिन अब रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या होगा भाई, कैसे जानेंगे कि हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? तो वो आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। एकदम मस्ती में बैठे रहिए, सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का कुछ लक्षण होता है। अगर वो सारा चीज हो गया ना, कहीं पर आपको दिख गया ये सारा चीज में से एक भी चीज अगर दिख गया तो समझ लीजिए बच्चों कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जी बच्चों, जहां पर इन सारे चीज में से एक भी चीज आपको नजर आ जाए तो समझ जाइए बच्चों कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है बच्चों। जी, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या है, रंग में परिवर्तन। कहीं पर अगर रंग में परिवर्तन हो जाए तो वो समझ लीजिए यह जो है लक्षण होता है रासायनिक अभिक्रिया का। तो वहां जो है रासायनिक अभिक्रिया जरूर हुआ होगा। गैस का उत्सर्जन यानी गैस की उत्पत्ति होगी कहीं से, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है बच्चों। अभी टेंशन न लीजिए, बारी बारी से हम सबको डिटेल में देखने वाले हैं, सब्र रखिए। और हम लोग बहुत पहले ये उदाहरण जानते ही है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा मीठा सब कुछ मिलेगा, टेंशन न लेना है। अगला है तापमान में बदलाव। कहीं का तापमान कुछ और था और उसके बाद जो है तापमान थोड़ा बढ़ गया या घट गया, तापमान में वृद्धि हुई या घटोतरी हुई, बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, तो समझ लीजिए वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। आगे, अवक्षेप का बनना। अगर कहीं पर अवक्षेप बन जाए तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, मतलब लक्षण है। अब अवक्षेप क्या होता है बच्चों, तो याद रख लीजिए कि अवक्षेप एक सॉलिड चीज है, एक ठोस चीज है, जो वो सॉल्यूशन में, वो जो विलयन में वो घुल नहीं सकता। वो एक ठोस अवस्था होता है जो उस विलयन में घुल नहीं सकता, जो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूबल नहीं होता है, वही जो होता है अवक्षेप होता है। आगे डिटेल से देखेंगे, बस अभी बता दिए बाबू ये होता है क्या है। अगला देखिए, अवस्था में बदलाव। अगर अवस्था में भी बदलाव हो जाए तो समझ लीजिए बच्चों कि वहां भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ये पांचों चीज समझ में आया ना? पांचों में से एक भी चीज आपको दिख गया कहीं पर भी तो समझ जाइए वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो समझिए, पहला बात है रंग में परिवर्तन, उदाहरण सहित। चूंकि ये सब रिएक्शंस वगैरह आपको बुक में दिया नहीं होगा, मतलब ये दिया होगा कि रंग में परिवर्तन एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, ये गैस का उत्सर्जन एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, तापमान में बदलाव एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है, लेकिन एग्जाम्पल सहित आपको नहीं समझाया होगा। तो हम पूरा एग्जाम्पल सहित समझाएंगे, ये सारा चीज आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिए बाबू। तो देखिए, पहला है रंग में परिवर्तन। अगर कहीं रंग में परिवर्तन हो जाए ना बच्चों, तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है, यानी गुण होता है बच्चों। जैसे देखिए, ये CuSO4 कॉपर सल्फेट बाबू, इसका कलर जानते हैं? इसका कलर होता है ब्लू। याद रखिएगा, ये चीज याद रखना ही पड़ेगा। पूछता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, उसका कलर कैसा होता है, तो उसका कलर ब्लू होता है, नीला कलर का, नीला। और उसका रिएक्शन Fe यानी आयरन के साथ हो गया, लोहा के साथ। तो रिएक्शन के बाद क्या होता है कि Fe जो है, ये देखिए Fe जो है SO4 के साथ मिल जाता है और Cu को बाहर धकेल देता है। चूंकि ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन अभी तो हम वहां तक पहुंचे नहीं है ना बच्चों, तो अभी हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, बस इतना देख लेंगे कि यहाँ पर Fe है, यहाँ पे CuSO4 है, इसका कलर ब्लू होता है यानी नीला होता है। अब ये जैसे ही इसके साथ रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो FeSO4 बन गया और इसका जो कलर होता है, इसका हल्का हरा रंग का होता है, हल्का हरा। यहाँ पर देखिए पहले ब्लू था, यहाँ पर हल्का हरा हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर रंग में परिवर्तन तो हुआ है ना बच्चों। अब रंग में परिवर्तन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है। तो यहाँ पर हम कह लेंगे कि अरे भैया यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। समझ में आया बच्चों? संपट पड़ी बात, आई थिंक यस। तो कहीं पर भी अगर रंग में परिवर्तन आ जाए तो वह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है बच्चों। दूसरा है गैस का उत्सर्जन। कहीं से आपको गैस निकलता हुआ नजर आए तो वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए,
लेने का तो मैं पूरा बोर्ड भर सकता हूँ, लेकिन वो अभी आपके काम का होगा नहीं। तो फिर जानते हैं ना, अभी आपको वैसे भी अभी एग्ज़ाम का भी 2-4-5 महीना ही बचा हुआ है। आप जानते हैं अभी अच्छे से तैयारी करना है, तो जो आपके यूजफुल होगा, जो आपके उपयोग का चीज़ होगा, वही चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या है, NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं बच्चों। तो इसका रिएक्शन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो जाता है। देखिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बोलने का, ठीक है। अब ये रिएक्शन के बाद होता क्या है कि बहुत सारा इसमें प्रोसेस होता है, उससे रिएक्शन कैसे हुआ वो सारा मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी नहीं, अभी बस पॉइंट को समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये दोनों रिएक्शन करेगा, रिएक्शन के बाद देखिए यहाँ पर एक गैस की उत्पत्ति होती है, CO2 गैस। CO2 गैस क्या होता है, बनता है, निकलता है, उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया में CO2 गैस निकला है, तो हम बताएं ना, कहीं से भी कोई तरह का गैस निकल जाए तो समझ जाइए वो एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं बच्चों, बताइए मेरे साथ, हुआ है ना, वेरी गुड बच्चों। अगला देखिए, अगला है NaOH का रिएक्शन जिंक के साथ हुआ है। जिंक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह एक क्षार होता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब क्या है, ये रिएक्शन करेगा जिंक के साथ तो बनाएगा Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। लिख लीजिएगा, कॉपी में भी लिखिए लीजिए तो बेहतर होगा। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। अब ये रिएक्शन करने के बाद, मतलब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करने के बाद सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, निकालता है, उत्पत्ति होता है। तो यहाँ पर गैस निकल रहा है ना, हमने बताया ना कि जहाँ से गैस निकले वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है बच्चों। संपट परी बात। अब नेक्स्ट समझते हैं तापमान में बदलाव वाला, अवक्षेप वाला और अवस्था में बदलाव वाला। पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप बच्चों। तो अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, अगला है तापमान में बदलाव। अगर कहीं पर तापमान में भी बदलाव आ जाए तो समझ लीजिए वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का गुण होता है। तो जहाँ भी तापमान में वृद्धि हो जाए या घटोत्तरी हो जाए तो समझ जाइए भाई रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यस, देखिए क्या है, तो वही बात बताया मैंने। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, चूना देखें, अभी दिवाली का समय है तो अभी घर में पुताई जो होगी ना, तो चूना को नाद में डाल दिया जाएगा, उसमें पानी मिला दिया जाएगा, तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। बहुत अत्यधिक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, यानी इस अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। देखे ही होंगे कि नाद में जैसे ही चूना डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको खौलने लगता है, बहुत ज़्यादा एकदम हीट निकलने लगता है, ऊष्मा निकलने लगता है। तो वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। अभी ये समझ लीजिए, तो ये देखिए CaO चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन वाटर के साथ यानी H2O जल के साथ किए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल उसको बोलते हैं, लाइम वाटर, और इसके साथ साथ ये ऊष्मा हमको बहुत देता है, ऊष्मा देता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, पहले तो इसमें तापमान तो कम ही होगा, अब देखिए रिएक्शन के बाद ऊष्मा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया होगा। इसी के लिए जहाँ भी तापमान में बदलाव हो जाए तो समझ जाइए वो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप अगर बनेगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो समझ जाइए वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का गुण होता है। तो अवक्षेप होता क्या है, तो अवक्षेप हम अभी जस्ट बताए कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो किसी भी विलयन में घुल नहीं सकता है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी विलयन में घुल नहीं सकता है, ठीक है। तो वही अवक्षेप होता है। जैसे हम एक रिएक्शन लिया, अच्छा आप लोग कहेंगे इसका भौतिक अवस्था लिखने के लिए, तो अभी लिखना नहीं है क्योंकि अभी हमने केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण के बारे में नहीं ना पढ़े हैं बच्चों, तो कैसे हम इसको भौतिक अवस्था लिखें, अभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अभी बस समझाने के लिए बता रहे बाबू, वैसे लिखने का तो मैं लिख दूंगा। ये जो है सॉलिड में होता, ये लिक्विड में होता, ये जो है एक्वस में होता, एक्वस स्टेट क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को जल में घुला दो, पूरी तरह से वो घुल जाए, तो वह वाला जो विलयन होता है उस विलयन को एक्वस विलयन कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन यानी एक्वस विलयन। अब देखिए क्या है, PbNO3 लिए, इसका रिएक्शन पोटासियम आयोडाइड के साथ करा दिए। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर PbI2
लीड आयोडाइड बनता है जो कि एक येलो कलर का पीपीटी बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, यानी अवक्षेप बनाता है। किस कलर का? पीला कलर का अवक्षेप बना के हमको देता है। यहाँ पर क्या होता है? पीला कलर का अवक्षेप बनता है। तो समझ जाते कि भाई यहाँ पर पीला कलर का अवक्षेप बना। चूंकि एक बात मैं आपको बता दूं, PbNO3 जो है ना कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता। जैसे ही पोटासियम आयोडाइड मिलाते हैं उसमें Ki पोटासियम आयोडाइड, तुरंत वो जो है PbI2 बनाता है, यानी पीला रंग का अवक्षेप बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है रंग में परिवर्तन वाला का एग्जाम्पल बन जाएगा। दूसरा जो है अवक्षेप का बनना वाला भी एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी अवक्षेप भी बन रहा है। तो PbI2 एक अवक्षेप होता है, पीला कलर का एक ठोस पदार्थ बन जाता है उस विलयन के अंदर, तो वही अवक्षेप बनता है। तो हम समझ जाते हैं अरे भैया ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही गुण है। तो समझिए, इस बात को लिख लीजिए। तो लास्ट हम देखते हैं बच्चों क्या है, अवस्था में बदलाव। अगर अवस्था में भी बदलाव हो जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुआ है। जैसे कि H2 है, H2 जानते हैं गैस में होता है, ऑक्सीजन भी गैस में होता है, और यहाँ पे वाटर बनता है वो लिक्विड में होता है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में था, और जो इसका प्रोडक्ट बना है, प्रतिफल बना है, वो लिक्विड अवस्था में है, यानी द्रव अवस्था में आ गया। तो यहाँ भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों। देखिए कार्बन है, और कार्बन जानते ही सॉलिड में होता है, और ऑक्सीजन जो है वो गैस में होता है। यहाँ पर CO2 बन गया, ये गैस में हो गया। अवस्था में बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, कितना लें आप। जैसे देखिए CaCO3, ठीक है बच्चों। ये देखिए इसको अगर हम उष्मा देंगे, हीट करेंगे, तो बनेगा CaO प्लस में CO2। ये देखिए सॉलिड ठोस अवस्था में था, ये भी सॉलिड में बना, लेकिन यहाँ पर गैस में भी तो बना। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया होता है बच्चों। तो ये सारा बात आई थिंक आप लिख ले तो बेस्ट रहेगा। लिख लीजिए। चलिए, तो आई थिंक ये सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, बहुत जल्दी हम ऑब्जेक्टिव सीरीज ला रहे हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सारा सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कराऊंगा। पर चैप्टर से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी ला रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज। और हाँ, ये जो मैं बिहार बोर्ड को क्लास करा रहा हूँ, ये अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, ठीक है। और जो वीडियोज़ रहता है वो शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।